हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 9 होगा। पार्ट 8 तक वीडियोस मैंने पहले ही दे दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं, अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा। उन सभी पार्ट्स का प्लेलिस्ट है पूरी, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, स्पेशली टोटल हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे और पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2012 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इनको करने का स्मार्ट अप्रोच नहीं पता है तो आप बहुत सारा समय इसमें वेस्ट करेंगे अपना इनको सॉल्व करने में। हम यहाँ पे सीखेंगे स्मार्ट अप्रोच, क्योंकि हमको औरों से थोड़ा अलग रहना है और जल्दी से जल्दी सही क्वेश्चन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपका पूछा गया था, क्या है 2y cos थीटा बराबर में x sin थीटा एंड 2x sec थीटा माइनस y cos थीटा बराबर में 3 है। तो आपसे पूछा गया है कि x और y के बीच की रिलेशनशिप इनमें से कौन सी ट्रू होगी। अब देखिए, ये इस तरह का अगर क्वेश्चंस आता है तो कैसे करना है इसको ध्यान दीजिएगा। मैं सीधे अप्रोच पे आता हूँ जो हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडिशनल तरीका आप सबको पता होगा, सारी बुक्स में लिखा होता है क्या होता है इसका ट्रेडिशनल तरीका, सब वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी स्मार्ट अप्रोच पे चलते हैं। देखिए, थीटा की जो यहाँ पे वैल्यू है, थीटा की वैल्यू को देखते हुए आप समझ सकते होंगे यहाँ पे कि हम डायरेक्ट थीटा की वैल्यू रिप्लेस करें। तो यहाँ पे हम थीटा की कौन कौन सी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं उसको हम अगर ध्यान दें कि थीटा की जो वैल्यू है, अगर हम एक नज़र में देखें तो यहाँ पे तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेक और कॉसेक का केस है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, तो अगर मैं 0 रखता हूँ थीटा की वैल्यू को, तो ये तो ठीक है कि आपका सेक वाला तो हो जाएगा काम यहाँ पे, लेकिन कॉसेक उस केस में क्या हो जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। तो कॉसेक की वैल्यू इनफाइनाइट है, हमने देखा है। हमको कोई भी ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जो 0 या इनफाइनाइट वाला केस पूरा का पूरा बना देती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट बना देगा तो वो हम रख नहीं सकते। फिर 90 डिग्री अगर रखेंगे तो ध्यान रखिए, थीटा की वैल्यू ऊपर से लेकर नीचे तक या पूरी जगह में एक ही रखनी। ऐसा नहीं कि हम इस वाले फंक्शन में 0 रख लें और इसमें 90 रख लें, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर 90 डिग्री रखेंगे तो सेक वाला आपका इनफाइनाइट का केस बना देगा, फिर से आपको गलत हो गया। तो 0 और 90 तो रख नहीं सकते, खत्म बात। हम क्या रख सकते हैं, 30, 45 और 60 रख सकते हैं। और मैंने आपको कहा है कि आप 45 रख के हमेशा वैल्यू को चेक करें, बहुत जल्दी आपको आंसर मिलेगा। तो सिर्फ कहा ही नहीं है, करके भी देखते हैं क्या लागू होता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे पहला अगर लिखूँ ऐसे ही, क्या लिखा हुआ है 2y cos थीटा और ये क्या है x sin थीटा। मुझे थीटा की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ 45। तो 45 अगर रखूंगा तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। साइन की भी सेम वैल्यू होती है 45 की, क्या 1/√2। ये x लिखा हुआ है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या रिलेशनशिप मिली, x बराबर में क्या 2y, ये मुझे रिलेशनशिप एक मिल गई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी से कि आगे क्या हो सकता है इसमें। तो आगे ये वाला जो इक्वेशन हमको मिला हुआ है इसको भी हम वैसे ही लेते हैं, थीटा बराबर 45 रखेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन को डायरेक्ट लिखूं, 2 यहाँ पे x की जगह पे अगर आप y रखना चाहें तो एक बार में ही पुट कर सकते हैं। तो 2 गुणे में x की जगह पे क्या y, ये x है ना, यहाँ पे x है, x की वैल्यू हमको क्या पता चल गई 2y। तो x की जगह पे मैं डायरेक्ट 2y यहाँ पे लिख दिया मैंने। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी √2। माइनस में ये क्या हो जाएगा y, और कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, और बराबर में कितना आ गया 3। अब देखिए, यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो y और √2 दोनों तरफ कॉमन है, तो आप इसे ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो y √2 बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए y चला गया √2, तो 2 गुणे 2 कितना बचेगा 4, और इधर -1 बराबर में क्या आ गया 3। देखिए 4 में से गया कितना बचा 3, और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू कितनी निकाल आई, y की वैल्यू आ गई 1/√2। x की वैल्यू पता चल गई कितनी है, x की वैल्यू अब यहाँ पे आप रख दीजिए। y की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, तो ये 2 गुणे में 1/√2, तो ऊपर क्या है 2 है, 2 का मतलब क्या होता है √2 गुणे में √2, तो ये √2 इसको √2 टाइम्स कट कर देगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई √2। ओके, अब आपको सारी वैल्यूज पता चल गई। यहाँ पे देखना x² y² है, तो मैं आपको सजेस्ट क्या करता हूँ कि आप इसकी फाइनल वैल्यू को निकाल लीजिए, जिससे कंपैरिजन करते समय बिल्कुल भी गलती ना हो। तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² की वैल्यू हो जाएगी 2, और y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y² की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। अब आप यहाँ पे रख के देख लीजिए क्या क्या आपकी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे x² की जगह पे 2 रखूँ तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2, ये हो जाएगा आपका 4, और ये y² की जगह पे 1/2 रखूँ तो बनेगा कितना 4.5, जबकि यहाँ पे क्या है कह रहा है 2 के बराबर है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया।
आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं 2 रखूं और वाई स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रखूं, वाई स्क्वायर की जगह पे मैं रखता हूं, वाई स्क्वायर की जगह पे हम रख सकते हैं 1/2। देखिए कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 रखा मैंने, ठीक है। प्लस में वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 4 गुणे में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 + 2 कितना हो गया 4, और इधर भी क्या लिखा हुआ है 4, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कौन सी अप्रोच है हमारी, स्मार्ट अप्रोच है। इसको करेंगे आप बहुत आसानी से और बहुत तेजी से आप आंसर लगा पाएंगे। वो भी देखिए कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पे, ना तो किसी की वैल्यू में कंफ्यूज होना है, ना तो कौन सा स्क्वायर हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही, कुछ भी नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करनी आपको आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही पावरफुल तरीका है, अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आपका 2012 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है देखिए, लिखा हुआ है इफ साइन x + y बराबर में cos 3x + y, तो आपको वैल्यू क्या बतानी है, tan 2 × x + y की वैल्यू बतानी। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको क्या पता है x साइन है और यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होती है आप यहीं से डायरेक्ट इसको लिखना शुरू करेंगे। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इतना कॉन्सेप्ट आपका बन गया होगा, समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कैसे लिखना है। आपको पता क्या है कि साइन को हम कॉस के टर्म में बदल सकते हैं, कॉस को साइन के टर्म में बदल सकते हैं 90 में से माइनस करके। तो अगर आप इसे कॉस को साइन बनाएंगे तो यहाँ पे साइन आएगा, साइन से साइन कट ही जाना है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखिए x + y बराबर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस में 3 का गुणा आप कर लीजिए दोनों तरफ, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए 3x + y। ये आपको मिल गया, मेरे ख्याल समझ में आया। जिनको नहीं समझ में आया, यहाँ पे मैंने क्या किया है वो पिछली वीडियोस देखें, उनको समझ में आएगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली जो वीडियो है उसको आप जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट मैंने क्यों लिख दिया है। ओके, अब ये 3 इधर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 1xy है और यहाँ पे 3xy है, माइनस है, प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x + y बराबर में कितना आ गया 90। तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से आप डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाए 4 पंचे 20, 22 समझो 5 आ गई वैल्यू। ठीक है, हमको क्या चाहिए, tan 2 गुणे में x + y की वैल्यू, x + y की वैल्यू रखिए कितनी है 22 समझो 5, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 समझो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan 45 डिग्री। वैल्यू कितनी होती है 1। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। लगाए और आगे बढ़ गए, 1 नंबर मिल गया आपको। और कितनी जल्दी मिला आप भी देख रहे हैं, और बिल्कुल कहीं गलत होने की संभावना भी नहीं है। कोई भी कठिन काम नहीं है, ना तो इसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस लगाई है, ना तो आपको समझ में आ रहा है कोई ऐसा कठिन काम कर दिया है जिसको करने में आप नहीं कर सकते। अगर एग्जाम टाइम में जाएंगे आप भी कर सकते हैं और इतनी ही आसानी के साथ कर सकते हैं, बस समझ के रखिए एक बार। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखने में काफ़ी टफ लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में टफ है नहीं। यहाँ पे क्या है, m बराबर में tan थीटा प्लस में sin थीटा, n बराबर में tan थीटा माइनस में sin थीटा, तो आपको वैल्यू निकालनी है m² माइनस n² की। तो ये वैल्यू आपको किसके बराबर होगी, तो देखिए ABCD ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 2 √mn, 4 √mn, ये mn। देखिए एक चीज़ तो कॉमन है सब में, √mn तो ये आपका आ ही रहा है, ठीक है, तो ये तो कॉमन ही है। तो हम देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। अब ये हमारा tan थीटा में वैल्यू आपको पता है, तो हम इसको क्या करते हैं कि m² और n² की वैल्यू आपको पता चल गई, तो आप m और n की वैल्यू आप रख दीजिए और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे क्या आपका निकल के आता है। तो यहाँ पे m² और n² को हम a² माइनस b² के फॉर्मूले से तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा m + n, और इसे क्या लिख सकते हैं -n। m की वैल्यू देखिए क्या है, अगर मैं इसे विजुअलाइज करके आपको दिखाऊं, चलिए एक बार मैं पूरा फुल फॉर्म में दिखा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा आपको अगर करना होगा एग्जाम में तो इसके बाद कैसे आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो m की वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँगा पूरा tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा प्लस में साइन थीटा। अब n की वैल्यू लिखते हैं तो प्लस लगाएंगे, n की वैल्यू क्या है tan थीटा माइनस में साइन थीटा। ये आपका पूरा ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया। आप दूसरा ब्रैकेट लिख लीजिए, m की वैल्यू वही क्या tan थीटा प्लस में साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ बाहर लगाएंगे तो ये वाला भी साइन बदल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -tan थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इस वाले ब्रैकेट को आप देखिए तो प्लस में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा दोनों हैं, आपस में कट जाएंगे। इधर देखिए तो प्लस में tan थीटा माइनस में tan थीटा कट गए, क्या बचा tan थीटा कितना हो गया 2 tan थीटा, गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो क्या बचा 2 साइन थीटा, 2 और 2 का गुणा करिए क्या आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू में साइन थीटा।
ये आपको वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से देखकर भी आप बी ऑप्शन को टिक मार सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बाहर केवल आपको एक ही वैल्यू है जिसमें 4 आपके बाहर है। तो यहाँ से भी ऐसे, अगर आप बहुत जल्दी में हैं, आप 70% अश्योर हो सकते हैं कि हाँ बी वाला ऑप्शन ही होगा। 70% बोला है, 100% नहीं। फिर भी अगर आप और अश्योर होना चाहते हैं 100%, तो आप √mn की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर वो tan थीटा sin थीटा के बराबर है तब तो यही आंसर सही है। तो √mn की वैल्यू का मतलब क्या है कि m और n का आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं √mn की वैल्यू निकालना चाहूँ, पूरा लिखना पड़ रहा है मुझे, इतना काम अगर मैं खुद करूँगा तो नहीं इतना करना पड़ेगा, अभी बताऊँगा आपको कैसे। तो √mn की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए तो m है और n है, तो अगर आप m और n को ध्यान से देखिए, tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब क्या है, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो a प्लस बी दिया गया है, a माइनस बी दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, वही हमने लिख दिया है। और इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। अब tan स्क्वायर थीटा को अगर आप ब्रेक कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों तरफ है कॉमन, तो इसे आप बाहर निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो स्क्वायर में है तो एक साइन थीटा आपका बाहर चला आया। ऊपर क्या बचा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप आगे भी देखिएगा क्या है, साइन थीटा बाहर निकला है, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा भी स्क्वायर में है, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी बाहर निकल आएगा, तो बटे में आ जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ऊपर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा एक बाहर आ गया, तो क्या हो गया, tan थीटा इंटू में साइन थीटा। देखिए √mn की वैल्यू आ गई, आपको 4 आ गया है, √mn बराबर क्या है, tan थीटा इंटू में साइन थीटा। 100% श्योर हो गए कि यही आंसर सही है, बी वाला आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसको और किसी भी तरीके से करेंगे तो ये लंबा पड़ जाएगा। अब इसमें भी इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं देख कर, जैसा भी मैं कह रहा था कि विजुलाइज अगर करके मैं इसको करूँगा थोड़ा सा एग्जाम के लिए, तो कैसे इसे हम और जल्दी कर सकते हैं ये देखिएगा कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ m की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, n की वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा, मुझे ये निकालना है m प्लस n, m माइनस n। तो इतनी सिंपल सी बात है कि अगर मैं m प्लस n कर रहा हूँ तो यहीं से मुझे पता चल जा रहा है कि tan थीटा और प्लस साइन में थीटा है और यहाँ पे क्या है माइनस साइन थीटा, तो कट ही जाना है और tan वाला जुड़ जाना है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा 2 tan थीटा, गुणे में जब माइनस करेंगे तो साइन पलट जाएंगे, tan वाला माइनस में साइन वाला प्लस में, tan इधर माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, तो इधर मैं क्या लिख लूँगा 2 sin थीटा। मतलब ये वाली लाइन लिखने में जो टाइम वेस्ट हुआ वो वेस्ट ही नहीं होगा, और थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4 tan थीटा इंटू में साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा जो काम किया है वो केवल 1 से 2 लाइन में कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ से हमको tan थीटा और इंटू में साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। आगे √mn की वैल्यू आप इसी तरह निकाल सकते हैं, सिंपल है, कोई कठिन काम नहीं है और आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं, बस और कुछ इसमें करना ही नहीं था। तो टफ नहीं होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, कठिन नहीं होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको अप्रोच सही पता है कैसे इसको करना होता है, मेरे ख्याल से समझ में भी आया होगा आपको। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं, आपका एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ है और हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इनको करने का जो स्मार्ट तरीका होगा वो हम सीखेंगे, कैसे हम स्मार्टली इसको कर सकते हैं। जो जनरल प्रोसीजर होता है वो सबको पता होता है कैसे इनको करना है। हम सीधे स्मार्ट अप्रोच दिखेंगे क्या है कि यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करके आंसर को रखेंगे, जो जैसा हम अभी तक करते आए हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा की वैल्यू आप π/2 नहीं रख सकते हैं, तो चेक करने की जरूरत नहीं। अब हम और देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हम नहीं रख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अगर हम देखें तो जब भी इस तरह का केस आ रहा है आपके पास, तो अगर आप ऑप्शंस को देखिए 1 + sin थीटा अपॉन में cos थीटा, 1 + cos थीटा अपॉन में sin थीटा, 1 - cos थीटा अपॉन में sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो इतना आप समझ के रखिए कि अगर आप थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री रखेंगे तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों? ऑप्शन को अगर आप देखिए तो देखिए यहाँ पे अगर आप 45 डिग्री रखेंगे तो भी सेम वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे रखेंगे तो भी सेम मिलेगी, और मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा आप बता नहीं सकते हैं। वैसे यहाँ काम भी वही होगा इन दोनों ऑप्शन में भी। तो थीटा की वैल्यू आप 45 भी नहीं रख सकते, और 0 डिग्री भी क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि नीचे अगर आप 0 डिग्री रखेंगे तो साइन तो 0 हो जाएगा, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा इनफाइनाइट बना देगा। तो आप 0 भी नहीं रख सकते, केवल बचता क्या है आपके पास रखने के लिए, या तो 30 डिग्री या फिर
60 डिग्री। बस दो ही वैल्यूज़ आप रख सकते हैं, कितना आसान हो गया। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए और आपको आंसर मिलने लगेंगे। देखिए हम चलिए लेके चलते हैं, थीटा की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर मैं रखूँगा तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस में 1/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस 1/2 माइनस में 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए इसके आगे अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, सिंपल सा आप देखिए कि एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा और वो भी प्लस में। तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3/2 प्लस 1/2 और यहाँ भी वही काम करेंगे लेकिन माइनस में, √3/2 और ये माइनस में 1/2। फिर आप देखें तो नीचे वाले आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम ही सेम है, तो आप देखेंगे तो ये क्या वैल्यू मिल जाएगी, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। कैसे मिली, नीचे आप एलसीएम लीजिए, 2 ही आएगा, ये 2 इस वाले 2 से पूरा कट ही जाना है, तो यही वैल्यू आपको मिलती है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। फिर आप इसे फर्दर क्या करेंगे, परमेयीकरण इसका कर लीजिए, क्योंकि नीचे रूट में वैल्यू होनी नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 ऊपर गुणा और √3 + 1 नीचे गुणा। क्या हो जाएगा, √3 + 1 का ऊपर अगर आप गुणा करते हैं, देखिए √3 + 1 में ये इसका होल स्क्वायर बन गया और अपॉन में क्या आ गया, a² माइनस में b²। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3 और माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो नीचे क्या आ गया 2। तो ये वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर इक्वेशन में रख के देखना चाहें तो भी रख सकते हैं, या फिर इसे आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या हो जाएगा, a² मतलब कितना 3, 1² मतलब 1 प्लस में 2ab का मतलब √3 और नीचे भी क्या है 2। आप देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना है 2। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 प्लस में √3 और नीचे क्या है 2, 2 से 2 कट गया, 2 + √3। ये आंसर मिल रहा है। अब यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं कहाँ पे हमको 2 प्लस में √3 मिलता है। तो इतनी सिंपल सी बात तो ये समझ में आती है कि बी वाला और सी वाला तो एकदम आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि वैल्यू प्लस में है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये वैल्यू प्लस में नहीं आ सकती है। मतलब ए बचता है और डी बचता है आपके पास ऑप्शन के रूप में, जिसमें कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे पहले में हम रख दें, थीटा की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 60 रखी है। तो 1 प्लस में ये क्या हो जाएगा, √3/2 अपॉन में कॉस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। यहाँ पे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, तो 2 प्लस √3 अपॉन में 2 और नीचे क्या हो जाएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देखिए क्या आ गया 2 प्लस में √3, ये आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। अब इसको आप टिक करिए और आगे बढ़ सकते हैं ए वाले ऑप्शन को रख करके। ठीक है, वहीं अगर आप डी वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो देखिए आपको आंसर नहीं मिलता इस केस में, लेकिन 45 वाला केस होता तो क्या होता, दोनों में सेम आंसर मिलता, फिर आपके लिए कठिनाई होती कौन सा सही ऑप्शन होता। क्यों, यहाँ पे 1 प्लस ये क्या होता 1/2 होता और नीचे क्या होता √3/2। तो यहाँ पे करते तो ऊपर क्या आ जाता 3/2 और अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होता और √3 से √3 टाइम कट करता, आंसर आपको √3 के रूप में मिलता, जो कि इक्वल नहीं है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए वाला सही है। देखिए कितना जल्दी हमने कर लिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है कि थीटा की वैल्यू आप क्या सेट कर सकते हैं। π/2 क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, और 45 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ऑप्शन को हमने चेक कर लिया। इतना आपने किया, 10 सेकंड का काम है। 10 सेकंड के बाद आपका जितना भी समय लगेगा इसे सॉल्व करने में, वही आपको आगे ले जाएगा। और मेरा विश्वास करिए, अगर एक नॉर्मल सा लड़का जो इसे सॉल्व करेगा, जिसको टेक्निक नहीं पता है, सॉल्व तो कर लेगा नो डाउट, लेकिन उसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट का समय लगेगा। 1 मिनट से कम में वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप 20 से 30 सेकंड में अगर सॉल्व कर देते हैं, सोचिए कितना आगे हो जाते हैं आप उससे। ओके, वैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं होंगे, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपका समय वेस्ट करने के लिए होते हैं, और वो भी 1 मिनट जो टाइम लगेगा उसमें बहुत सारे लोग सही नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि रीज़न यहाँ पे प्लस माइनस की बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही करना है। इस पर एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने में लगभग 60 से 70% लोग गच्चा खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है वो। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, पूछा क्या है कि इसमें से कौन सा नॉट इक्वल टू है, इनमें कौन सी वैल्यू वो इक्वल नहीं है। और लोग वैल्यू निकाल लेते हैं और पहला ऑप्शन चेक करते हैं, वैल्यू मिलती खटाक से बस
चेक लगाया और आगे बढ़ गए। उनको ये नहीं समझ में आता आपको बताना क्या है कि इसमें जो इक्वल नहीं है उसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। थीटा की कोई बाउंडेशन नहीं दी गई क्योंकि यहाँ पे हमको पता है थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका tan वाला इनफाइनाइट हो जाएगा, 90 रखेंगे तो sec वाला इनफाइनाइट हो जाएगा, और 45 हम यहाँ पे रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि सेक tan और सेक आपस में रेसिप्रोकल नहीं है, साइन और कॉस की तरह पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाते हैं। tan का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कॉट से बनता है, सेक का कॉसेक से। तो यहाँ पे हम 45 वैल्यू रख सकते हैं। सिंपल सी इतनी सी बात है। यहाँ पर भी अगर यहाँ पे tan होता और यहाँ पे कॉट होता तो हम 45 वैल्यू नहीं रख सकते थे, ठीक है। इतनी सी बात थी बस। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम चलिए 45 डिग्री ही रख लेते हैं और कुछ नहीं। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan की वैल्यू 45 तो एक ही होती है। सेक की वैल्यू कितनी होती है? √2 माइनस में 1 अपॉन में 1 माइनस में √2 प्लस में 1। तो देखिए क्या वैल्यू आती है, एक सेक कट गया, माइनस प्लस, ऊपर क्या बचा? √2, नीचे क्या बचता है? तो एक और एक कितना हो जाता है? 2, माइनस में √2, फिर से वही काम, √2 नीचे में से कॉमन ले लीजिए, ऊपर से काट दीजिए और कुछ नहीं। तो √2 लिया कॉमन तो √2 माइनस में 1 हुआ, ये कट गया। और अब यहाँ पे 1 अपॉन में √2 माइनस 1 बचा है तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे कर लेते हैं परमेयीकरण। तो √2 प्लस 1 ऊपर और √2 प्लस 1 नीचे गुणा कर लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? √2 प्लस में 1 और नीचे देखिए क्या बचेगा? 2 माइनस में 1, मतलब क्या है? 2 में से गया, एक ही बचा, मतलब √2 प्लस 1 आपका आंसर आ रहा है। अब आपको ये चेक करना है इसमें किसका आंसर √2 प्लस 1 नहीं है। तो देखिए सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2, tan की वैल्यू 1, तो √2 प्लस 1 इसका आंसर है। तो ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। यहीं पे बहुत सारे लोग गच्चा खाते हैं कि √2 प्लस 1 आता है, टिक करके आगे बढ़ते हैं, जबकि ये आंसर सही नहीं है। आपको वो आंसर निकालना है जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में ये क्या है, यहाँ पे सेक थीटा सेक 45 की वैल्यू √2 रखेंगे और यहाँ पे माइनस में 1 रखेंगे वैल्यू। तो देखिए यही फॉर्म प्राप्त होता है आपको 1 अपॉन में √2 माइनस 1, जिसे सिंप्लीफाई करके √2 प्लस में 1 मिल जाएगा। मतलब ये भी आंसर सही नहीं है। यहाँ पे अगर वैल्यू हम रख के देखते हैं 1 प्लस में साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 45। तो 1 प्लस में 1 अपॉन में √2 और ये भी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में √2। √2 कितना हो जाएगा आपका? देखिए तो √2 गुणा होके प्लस 1 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा? √2 और ये 1 अपॉन में √2। √2 से √2 कैंसिल आउट, √2 प्लस 1 बच गया। तीसरा ऑप्शन भी नहीं, मतलब चौथा वाला ही सही होना है। चेक करने की जरूरत नहीं, टिक करिए और आगे बढ़िए। फिर भी इन केस अगर आप चेक करना चाहें तो बस इतना सा परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे माइनस होगा तो यहाँ पे √2 माइनस 1 में वैल्यू आ जाएगी। तो यही आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये √2 प्लस 1 के इक्वल में नहीं है। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल होते हैं लेकिन फंसा देते हैं आपको तब जब आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं तो। और वैसे ही थीटा की वैल्यू आप मान के रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आपके आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनका लेवल तो अब इससे भी काफ़ी नीचे है, तो वो सारे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको आगे ले जाएंगे औरों की तुलना में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद मैं आपके लिए शुरू करूँगा हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं SSC के एग्ज़ाम्स में क्या क्या होते हैं उनको मैं शुरू करूँगा। उसके भी 2-3 पार्ट बनेंगे, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट लगभग खत्म हो जाएगा। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे तो आप उनको कमेंट करते रहेंगे, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अभी मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है इस चैनल को देने के लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से भरपूर। सबसे लास्ट में मैं आपको इसका डाउट क्लेरिफिकेशन का एक वीडियो दूंगा जिसमें आपके जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर मैं करके दिखाऊंगा, कैसे उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो तब तक थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये सारे वीडियोस पहुंच सकें और लोग भी समझ सकें इन तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।